जय श्री राम। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ब्लॉग्स रेगुलर डालूँ, वीडियोज़ रेगुलर बनाऊँ, क्योंकि इससे मेरा माइंड डाइवर्ट होगा और मुझे खुद का माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बस ऐसे ही कि अगर मैं ये करूँगी, मैं थोड़ी बिज़ी रहूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा फालतू की चीज़ों के लिए, इस वजह से। तो मैंने थोड़े-थोड़े क्लिप्स बनाए थे संगीता के साथ, वो अपलोड कर उसी को इसमें अटैच्ड कर दूँगी। वो बहुत पुरानी, मतलब पिछले 1 महीने से मैं बना रही थी और थोड़े-थोड़े बचे हुए थे। हमें भी टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का, बट मैं अब करूँगी। क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास है कि मैं 10-15 मिनट्स निकाल कर के अपने को बाकी की चीज़ों से डाइवर्ट कर सकती हूँ। अ, जो जॉब वगैरह करते हैं स्पेशली प्राइवेट, गवर्नमेंट का मुझे आइडिया नहीं है गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है क्या नहीं होता है। वहाँ इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है कि कुछ लोग ना बहुत ही ईज़िली सर्वाइव कर लेते हैं और कुछ लोग कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर ले, कितना भी टाइम दे दे, बट वो उनके लिए ना डिफ़िकल्ट ही होता है। मुझे 6 साल से ज़्यादा होने को है इसी इंडस्ट्री में, बट अभी भी मैं समझ नहीं पाई हूँ चीज़ों को। मुझे अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, बहुत हर्ट करती हैं। तो मेबी शायद मेरा नेचर ऐसा है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा चीज़ों को अपने पे ले लेती हूँ, इस वजह से होता है। वो तो चेंज नहीं हो सकता, नेचर ऑब्वियस है, वो बाई बर्थ होता है और इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना भी डिफ़िकल्ट है। तो मैंने जस्ट ऐसे सोचा है कि जितनी मैं सीरियस हूँ, जितनी सब चीज़ों को लेकर के ना, मैं अपनी ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा चीज़ों को कूल डाउन करूँगी, काम डाउन करूँगी खुद को और इतना नहीं देखूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है कि यार मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, बट मिलता नहीं है। ऑल्दो आपको उतना मिलता नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो मैंने जस्ट अपनी बिहेवियर को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से दूर रहूँगी और जस्ट जॉब को जॉब की तरह लूँगी और खुद को डाइवर्ट करने के लिए वीडियोज़ डालूँगी। जो भी मैंने देखा है, जब मैंने फ्रेशर जॉइन किया था तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ईज़ी थी। मतलब मुझे मेबी मैं लकी थी उस टाइम में इतनी कि मुझे अच्छी कंपनी मिल गई, मुझे अच्छे लोग मिल गए, एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया, बॉसेस अच्छे मिल गए। बट अब धीरे-धीरे मुझे समझ में आ रही है कि चीज़ें कि उतनी ईज़ी होती नहीं है जितनी दिखती हैं। तो अभी जो जो फ्रेशर्स वगैरह जॉइन करते हैं, उनको अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा माहौल मिल जाता है, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको पता है कैसी चीज़ें डील करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो हमारा ही उल्लू बनता है और कुछ नहीं होता है। बस, एक चीज़ तो है, एक चीज़ तो मैंने सीखी है कि अगर आप ऑफ़िस में या कहीं भी अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाते हो, जो जिससे आप बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ फ्रेंड्स ऐसे बन जाते हैं जिनसे आप जो ऑफ़िस की वो टेंट्रम और फालतू की चीज़ें होती हैं, आप उनसे शेयर करते हो तो आपको लाइट फ़ील होता है। बट ऑफ़िस में सर्वाइव करने के लिए एक अच्छा दोस्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा दोस्त होता है जो आपकी डे टू डे लाइफ़ देख रहा है और वो समझ रहा है, वो खुद भी उस चीज़ से निकल रहा है तो वो समझ रहा है। बट हाँ, जो स्नेक्स होते हैं उन पे कभी भी बिलीव मत करना, कि जो आपके सामने आकर होते हैं और फिर पीछे जाकर कुछ और बोलते हैं। वो बस दिखावा करते हैं। हाँ, लेकिन कोई 1-2 आपको अच्छे फ्रेंड्स जो मिलते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है और उनके बिना जो कॉर्पोरेट लाइफ़ होती है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर वो नहीं होते हैं तो। तो एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है और हाँ, अगर आप किसी को दोस्त बना रहे हो, जस्ट एन एडवाइस कि आप ना कभी भी अपनी फ्रेंडशिप को ना अ, मैनेजमेंट के सामने ना आने दो। रखो फ्रेंडशिप को, बट मैनेजमेंट से छुपा कर रखो, क्योंकि चीज़ें ना बहुत चुभती है। देखो आजकल के टाइम में क्या होता है, फेक लोग इतने ज़्यादा हैं, हर जगह फेकनेस भरी पड़ी है। तो उसमें अगर आपका कहीं कहीं से एक रियल फ्रेंड आपको मिल जाता है ना, तो फिर सबको चीज़ें चुभती है कि यार ये ऐसे लकी क्यों है कि इसको अच्छा दोस्त मिल गया, ये ऐसे चिल क्यों है, हम इसको इतना परेशान कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें होती है और मैं लकी हूँ उस मैटर में, मुझे मिली है एक फ्रेंड जिसको मैं बता सकती हूँ सब चीज़ें। ये है कि मैं आज ज्ञान देने के बहुत ज़्यादा मूड में हूँ। मेरा समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ, तो मैंने बस ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑफ़िस की जो मेरे दिमाग में आती रहती है और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे उन सब चीज़ों को डालना चाहिए। मेबी मेरे जो 2-4 लोग ही देख रहे हैं, उनको ही कुछ मेरे से सीखने को मिल जाए। जो जिन चीज़ों से मैं निकल रही हूँ, जिन चीज़ों से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, वो कोई और ना करे। तो इसके लिए मैं करूँगी और मैं ये करूँगी और मैं खुद भी देखूँगी तो मुझे रियलाइज़ होगा कि मेरी कहाँ पे फ़ॉल्ट है और मुझे कहाँ गलती है, जो भी है। तो मैं खुद पे भी वर्क कर सकती हूँ और हाँ, अम, मैंने एक और चीज़ तो सीखी है कॉर्पोरेट में, आपको ना अपनी गरीबी बहुत दिखानी पड़ती है कि आप बहुत ही ज़्यादा पुअर हो, आप बहुत ज़्यादा बेचारे हो ऐसे करके। वो चीज़ें अपने से होती नहीं, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती है। बट जो देख रहे हैं, जिनके अंदर ये टैलेंट है, जो ये कर सकते हैं, वो कर लेंगे। मेरे से तो होगा नहीं, मेरे से होगा नहीं। लेकिन हाँ, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी है। मेरा हमेशा से जो मोटिव था वो था इंडियन आर्मी जॉइन करने का। मैंने सीडीएस किया,
मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, जो भी चीज़ें थी। उसके बाद से मैंने सोचा, मतलब मेरा ना एक होता है ना बाय बर्थ आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती हैं, तो मेरे अंदर क्वालिटी थी। मेरा एंकरिंग का मुझे बहुत शौक था, न्यूज़ वगैरह ज्वाइन करने का। मैंने मास कॉम किया, 5-6 मंथ्स किया, फिर किसी रीज़न से कंटिन्यू किया। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वही जो था मास कॉम वाला, वही मेरा एक्चुअल गोल था। तो अभी तो मैं मीडिया लाइन में जा नहीं सकती, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ, मैं डालूँ, मैं खुद को इम्प्रूव करूँ और अपनी चीज़ों पर अपने पे वर्क करूँ, खुद खुश रहूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ना? अब रेगुलर वीडियोस तो अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूँगी। अ, जो भी मेरी भड़ास है, जो भी चीज़ें हैं, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही स्मूथ है, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं है। तो उससे रिलेटेड तो होंगी चीज़ें जो अच्छी वाली हैं, बट जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ की चीज़ें वो मैं पक्का से रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मुझे उससे लाइट फ़ील होगा और मैं ये करूँगी, पक्का करूँगी। और मुझे कोई ऐसे मेरे कितने ही क्या ही, मेरे जो दोस्त वगैरह देख रहे हैं वो भी, जो 10-15 लोग हैं वो देखेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो बस मैं यही करने वाली हूँ। और अगर किसी को बोरिंग लगेगा उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद के लिए कर रही हूँ और मुझे पता है मैं पकाने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा बोर करने वाली हूँ, बट दैट्स ओके यार। मुझे खुद से तो लाइट फ़ील कराना है ना, खुद को अच्छा फ़ील कराना है ना, तो मैं करूँगी। तो बस आगे की वीडियोज़ मैं इसमें एडिट करती हूँ, इस क्लिप को डालती हूँ जो मैंने ऑफ़िस में संगीता के साथ रिकॉर्ड किया था, और वो दिखाती हूँ। टडांग! राम राम जी सभी को। तो बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और थोड़ी सी बिजी थी और ऑफिस वगैरह की चीज़ों में। तो अभी टाइम मिला है, आज थोड़ी सी रेड में हूँ, रेड एंड वाइट में, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है, ऑफिस में तो जाना पड़ रहा है। ऑल दो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, बट जस्ट दैट कि ऑफिस का मैटर है तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट के लिए करना पड़ता है, अदरवाइज़ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मिलते हैं सबसे, ऑफिस जाते हैं और देखते हैं, सब लोग आज लाल परी बनकर आए होंगे और परा भी, जो बॉयज़ हैं, तो मिलते हैं। और आई थिंक मैं अच्छी लग रही हूँ, है ना? तो बस चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है ऑफिस में, क्या नहीं। लंच वगैरह आज लेकर जाने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि हमारा प्लान है, मेरा और संगीता का, कि हम बाहर कुछ खाएंगे और बाहर ही आज इंजॉय करेंगे। वर्क प्रेशर इतना नहीं है, और फिर बाहर जाते हैं, बाहर मिलते हैं, संगीता से मिलते हैं और सबसे मिलते हैं और फिर मिलते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि मुझे किसी भी धर्म या किसी से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये अलग है कि मैं अपनी अपनी जो मेरी खुद के इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं यार, हमारे तो इतने फेस्टिवल होते हैं, काउंट करने में कम पड़ जाए, तो मैं उन सब चीज़ों को, छोटी छोटी फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट होता नहीं है बाहर वगैरह जाने में। मैं घर में रहना, घर में चीज़ें इंजॉय करना, घर में अच्छे अच्छे खाना खाना प्रेफर करती हूँ। मंडे हमारी छुट्टी है, लॉन्ग लीव है, तो बस अच्छे से घर पर बैठ करके अच्छी अच्छी मूवीज़ देखूँगी साउथ की, क्योंकि आई लव साउथ मूवीज़। तो बस ठीक है, हो गया, बोलो। हाय फ्रेंड्स, मेरी क्रिसमस फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज हम बहुत दिनों बाद ऑफिस आए हैं, मतलब हम दिसंबर में सेकंड टाइम आ रहे हैं ऑफिस, क्योंकि मनाने का मन नहीं करता। और अब कब आएंगे भाई दीदी? अब अगले साल आएंगे। हम बहुत बिजी है, हमारा काम अगर घर से हो जाता है तो ऑफिस आने का मतलब क्या है ना। माइट भी 2024 हमारे लिए अच्छी सारी न्यूज़, गुड न्यूज़ लेकर आए। फिंगर क्रॉस। और हम मैचिंग कर रहे हैं दोनों, लाल परी। अरे इसके पापा का घर। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं अपने ब्रेक पे। अभी फेवरेट डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली चाप। गाइस, अब चाप डेस्टिनेशन। अभी हम लोग खाना खा कर आ रहे हैं, और नूडल्स। और हमने क्या पैक करवाया? वो मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन। और तब तक हमारे यहाँ से हमें बुलावा आ गया। शांति से हमें खाने भी नहीं देते, हम खा रहे थे और हमारा बुलावा आ गया फ़ोटो सेशन के लिए। अब देखते हैं, कहीं वो चले ना जाए, वो जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी टीम के साथ फ़ोटो सेशन करने के लिए। यस। और अभी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन वगैरह कर रखा है, थोड़ा मतलब ज़्यादा तो नहीं हुआ कुछ, जितना हाँ दिवाली में था उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट ठीक है, विच इज़ फाइन यार। और दिवाली को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और बाकी जो सेम इसकी, मतलब अभी नाम नहीं लूँगी, सेम जो बिल्डर्स की है दूसरे गुड़गांव वगैरह लोकेशन पर, तो वहाँ तो काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह लोग डाल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही उन लोगों ने डेकोरेशन कर रखी है। यहाँ थोड़ा कम है, पता नहीं गरीबी आ गई है, जहाँ हम जाते हैं वहाँ गरीबी आ जाती है। क्योंकि पैसा हमें मिल जाता है, पैसा सारा हम लूट जाते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है।
गाइस 2024 में हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, जस्ट प्रे फॉर अस। यस, और प्रे करने वाले भी हम खुद ही हैं क्योंकि हमारी वीडियोस हम खुद ही देखते हैं। ऐसा कोई है वो वाला नहीं। डायलॉग तो बता दो, 4 दिन में 5 दिन। हाँ, 4 दिन की ज़िंदगी है, जीने के हैं 4 दिन और उस 4 दिन में 5 दिन ऑफिस करना है। तो हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म है, हम 1 दिन एक्स्ट्रा अपनी ज़िंदगी का दे रहे हैं। तो बाकी हम जाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं, बाय। यार यहाँ पे बहुत अमेजिंग सी डोर है, चलो निधि डोर दिखा। और यहाँ मतलब हम यहाँ भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कितना सारा चीज़ है ना यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, हम कर ही नहीं पाते हैं। बट देखो, रुक जाओ अभी हाँ, अभी चलते हैं, देखते हैं ऑटोमेशन। वाओ, पहले हम मुझे लगा भूत है। एंड सी दिस वन, वाओ। और हम फिर बाहर हैं, हम वापस से जा रहे हैं क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा। हम दोनों ऐसे ही थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, हम बोर हो रहे हैं। बट यहाँ पर भी बहुत अच्छे एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पे बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम, टाइम नहीं मिलता हमें। और हम ऑफिस इतना रेयर आते हैं ना, इस वजह से किसी की तरफ ना देखो ना, कोई आ रहा है तो अलग कॉन्फिडेंस आता है, जैसे किसी की तरफ देखो ना हमारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है फ़ोन उठाने का। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना, बहुत सीरियसली ठंड है। लाइक संगीता की तो हालत ख़राब हो गई है। देखो कितने ठंड है भाई, सच में बहुत ज़्यादा है बाहर। अच्छा है, ये वाला दिखाओ ना। अच्छा, हम यहाँ क्यों नहीं आए पहले? ये देखो, ये रियल है। हाँ रियल है, वाओ, कितने अमेजिंग है हाँ, ना। हम आते ही नहीं।